हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में बेटा एक तो हमने प्रूफ देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के और उनके जनरल सॉल्यूशंस के। फिर हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे भी बात की थी। आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के साथ साथ मैं जनरल सॉल्यूशन ये आपको दोबारा भी बताऊंगा। पहले आप बताइए जनरल सॉल्यूशन क्या आपने टेबल बनाई? मालविका, आर्यन, विभूति, बोलो बेटा, टेबल बनाई आपने? ये चार्ट हाँ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चार्ट्स वगैरह साथ साथ बनाओ ट्रिग्नोमेट्री के, तो इनके प्रूफ आपको पता ही लग गए होंगे। अब चलिए बेटा, साथ साथ मैं दोबारा भी बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, साथ साथ हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 18। बेसिक मैं साथ साथ दोबारा भी बताऊंगा। एग्जाम्पल 18 देखिएगा। एग्जाम्पल 18 में कहा है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल्स टू √3/2। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालिएगा। पहले तो मैं बेसिक ये बताता हूँ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते किसे थे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या होता था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आइए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है बेटा कि आपने एक कंप्लीट राउंड जब आप लोगे तो ये वैल्यू कितनी बार आएगी? 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। एक कंप्लीट राउंड के अंदर, ठीक है, ये वैल्यू कितनी बार आएगी एक राउंड लगाते हो, यानी 0 से 2π के बीच में जितने भी एंगल पे ये वैल्यू आती है बेटा, वो आपको बताने होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। अब इसका मेथड देखिए कैसे करते हैं। साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे कि साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। आप बड़े अच्छे से जानते हैं बेटा कि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे और एक हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। देखिए दोनों में फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2। बेटा आप लोग जानते हैं कि √3/2 साइन 60 पे होती है π/3। तो साइन 60 यानी साइन π/3 √3/2 की जगह लिखा जा सकता है और दिस इम्प्लाइज यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/3। यानी एक तो x की वैल्यू 60 आ गई। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिएगा बेटा ध्यान से, साइन x इज इक्वल्स टू √3/2 ये गिवन है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी हम इसे भेजेंगे तो पाई माइनस करके ताकि रेशो चेंज ना हो। देखिए मैं लिख रहा हूँ साइन पाई माइनस π/3। ध्यान से देखिएगा, क्या पाई पे चेंज होगा? पाई पे चेंज नहीं होगा। आंसर आएगा साइन π/3 और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव। तो इसका आंसर ये साइन π/3 के इक्वल ही है और साइन π/3 √3/2 होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, जब भी सेकंड में, इस केस में नहीं, जब भी आपको बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस करके जाओगे क्योंकि उसमें रेशो चेंज नहीं होती है, और थर्ड में जाना है तो पाई प्लस करके जाओगे। आप कह दोगे कि हम सर ये माइनस करके भी तो जा सकते हैं 270 में से माइनस, लेकिन इस पे बेटा रेशो चेंज हो जाती है, जो आप निकाल ले वो चेंज हो जाएगी ना। यहाँ पे इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन पाई पे चेंज होगा नहीं तो साइन थीटा एज इट इज़ आएगा और सेकंड में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ से साइन एक्स लिख सकते हैं आप साइन ऑफ 3 एलसीएम लोगे 3 - 1 2π/3 यानी दिस इम्प्लाइज x किसके इक्वल आ गया
2π/3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है आपके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या आ जाएंगे, π/3 और 2π/3 होता है 120। 60 और 120 पर जो वैल्यू होंगी ना बेटा वो √3/2 साइन की होंगी, बाकी दोनों में तो नेगेटिव होता है। एक राउंड में ही चेक करना होता है। प्रिंसिपल का मतलब x की वो सभी वैल्यूज निकाल दो, ठीक है, 0 से 2π के बीच में, 0 से 360 के बीच में ये किस किस एंगल पर ये आंसर देगा, वो बेटा आपका क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट इसी तरह से हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 पे। देखिएगा एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल्स टू -1/√3। टेंजेंट x -1/√3 है। विभूति टेंजेंट कहाँ का नेगेटिव होता है बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होगा, किसमें सेकंड और फोर्थ में। बिल्कुल, आपने थर्ड और फोर्थ बोला, थर्ड तो टेंजेंट का घर है, ठीक है, उसमें तो वैसे ही नहीं होगा। ये 2π 0 भी है, 2π भी है, ठीक है। अब देखिए बेटा सीन क्या है, ये देखिए, एक तो इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होगा, नेगेटिव है ना, और एक इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होगा। तो पहले तो मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ इसको, 10x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं और यहां बात करता हूं फोर्थ क्वाड्रेंट की, ये देखिए टेंजेंट x -1/√3, ठीक, टेंजेंट x माइनस एज इट इज पड़ा रहने दो। 1/√3 को तो टेंजेंट 30 लिख ही सकते हो, 1/√3 π/6 पे होता है बेटा, आपको ये चीज़ तो पता ही है। 30 टेंजेंट 30 1/√3 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस को अंदर लेके जाना है तो मैं एक तो इसको माइनस लेके जाऊंगा, पाई माइनस करें, सेकंड में भेजना है ना, तो देखिए टेंजेंट पाई माइनस π/6 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन सुनो, टेंजेंट पाई पे चेंज नहीं होगा बेटा, टेंजेंट पाई पे बिल्कुल चेंज नहीं होगा, टेंजेंट थीटा आएगा, आ गया। पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का साइन लग गया। ये चीज़ सेम है ना, इसको चेंज करके देखो, पाई पे चेंज नहीं होगा तो टेंजेंट थीटा एज इट इज़, पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो नेगेटिव आ गया। तो इसको ये चीज़ लिख सकते हैं, यानी 10x को लिखा जा सकता है 10 of 6 यानी 5π/6, एलसीएम लेके 6π - 5 5π/6, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 5π/6। एक तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ये कितनी एंगल हो जाएगा बेटा, ये 6 3 150 150, ठीक है, एक तो 150 पे आ गई आपकी। नेक्स्ट देखिएगा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में यही काम करेंगे। टेंजेंट x -1/√3 है, आप 10x को तो रहने दीजिए, माइनस एज इट इज़ 1/√3 को क्या लिख सकते हो, 1/√3 को लिखा जा सकता है टेंजेंट π/6, ठीक भाई, सिर्फ 1/√3 की बात कर रहा हूँ, 1/√3 को टेंजेंट π/6 लिख सकते हो। अब इस माइनस की एंट्री करवानी है फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो 2π माइनस करके इसको लिख सकते हैं टेंजेंट x इज इक्वल्स टू 10 of 2π - π/6। अब आप पूछोगे ये कैसे लिख दिया, देखिए बेटा टेंजेंट 2π पे चेंज होगा क्या, टेंजेंट 2π पे चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। टेंजेंट 2π - थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर होगा। अभी साइन का तो बाद में देखेंगे, पहले
2 पाई पे चेंज नहीं होता है तो टेंजेंट थीटा आ जाता है एज इट इज। अब 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में बात जा रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव ही तो होगा, तो इसलिए नेगेटिव साइन लग गया। क्लियर है ना बेटा। तो यहाँ से 10x 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6, तो दूसरी x की वैल्यू आ गई 11 पाई बाई 6। ठीक है, x इज इक्वल 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 20। आइए एग्जाम्पल 20 पे बात करते हैं। एग्जाम्पल 20 पे हमें करना है कि साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस का √3/2। ठीक है, साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस √3/2। देखिए इसको कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल नहीं निकालना बेटा, जनरल सॉल्यूशन। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, थर्ड में और फोर्थ में। हमें सभी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एंगल, जनरल सॉल्यूशन के लिए एक एंगल देखने की जरूरत है जहाँ पे ये चीज़ होती है। देखिए साइन x इज इक्वल्स टू माइनस √3/2, देखते जाइएगा। साइन ऑफ x माइनस एज इट इज √3/2 को लिख दूं मैं साइन ऑफ π/3 साइन 60 पे। ठीक है, माइनस एंट्री करवाने के लिए मैं पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में भेज देता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल उठा लेता हूँ, वहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। साइन ऑफ x माइनस ऑफ माइनस एंट्री हो जाए प्लस आ जाएगा पाई प्लस π/3। कैसे आया बेटा जरा देखिए, साइन पाई पे चेंज नहीं होगा, साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो नेगेटिव। आप बेटा ये काम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके भी कर सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी भेज सकते हो, मर्जी आपकी। जनरल सॉल्यूशन में हमें ये मतलब ही नहीं होता कि आप कौन से क्वाड्रेंट में, मुझे एक एंगल सिर्फ ऐसा चाहिए होता है, एक एंगल जो इसकी वैल्यू दे दे। जैसे 3 एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 3 पाई प्लस पाई 4 π/3। बस एक एंगल ऐसा आ जाए, चाहे आप सेकंड का लो, थर्ड का लो, चाहे आप ले लो इसका फोर्थ का, चाहे आप ले लो इसकी क्लॉकवाइज, चाहे ले लो एंटी क्लॉकवाइज, चाहे 10 राउंड लगा के कोई भी एंगल ले आओ, सिर्फ एक एंगल चाहिए होता है जिस पे ये वैल्यू -3/2 दे। ये आते ही जनरल सॉल्यूशन अप्लाई कर दीजिए। फिफ्थ, साइन x इज इक्वल्स टू साइन y, किसके इक्वल था बेटा, n पाई -1 की होल पावर n इंटू वाई। ठीक है, n पाई x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू वाई। वाई की जगह क्या है 4 π/3, वाई है ना, उसकी जगह क्या आ जाएगा 4 π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। लीजिए ये ऑटोमेटिक अब सारे हजारों करोड़ों एंगल अपने आप ही देता जाएगा। बेटा n की वैल्यू चेंज करते जाओ, n1 रखो, 2 रखो, n3 रखो, 4 रखो, ये आपके हज़ारों करोड़ों एंगल आ जाएंगे, इनफाइनाइट। वो सारे एंगल दे देगा जिन पे साइन की वैल्यू कितनी आ रही है -3/2। तो मुझे यहाँ y से ये मतलब नहीं होता कि यहाँ y कौन सा रखना है, y बस एक एंगल, y के लिए मतलब हमें एक एंगल ऐसा चाहिए होता है यहाँ पे जिसकी वैल्यू -3/2 मिले। तो मैंने वो ढूंढ लिया। डजेंट मैटर आप इसका ढूंढ रहे हो, आप फोर्थ क्वाड्रेंट का ढूंढ रहे हो, आप क्लॉकवाइज आ रहे हो, तो वो दोनों आंसर इसके हो सकते हैं।
क्योंकि आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे ना, जो रहेगी वो सारे आ जाएंगे अलग अलग। n की 0 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 1 पुट करो, -1 -2 -3 पीछे चले जाओ, वो सारे एंगल बेटा आपके आते जाएंगे। चलिए, किसी को कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं एग्जाम्पल नंबर 21 पे चलता हूँ। बात करते हैं एग्जाम्पल 21 की। इसमें भी जब खाली सॉल्यूशन लिखा हो ना बेटा, वो जनरल सॉल्यूशन होता है। जब भी लिखा हो ना, जैसे 21 में सिर्फ ये लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि सॉल्व cos ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2, इसे सॉल्व करना है मुझे। तो जब सॉल्व करना लिखा है तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा है। प्रिंसिपल के लिए वो लिखेगा। तो cos x इज इक्वल्स टू 1/2 है। तो देखिए cos x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, cos x फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो ये फर्स्ट का एंगल ले लेंगे। देखिए ज़रा, cos x इज इक्वल्स टू 1/2, cos x इज इक्वल्स टू 1/2 कितने पे होता है, 60 पे, π/3 लिख दूँ, 1/2 को cos π/3, cos x इज इक्वल्स टू cos π/3। और ये देख लीजिए 6, cos x इज इक्वल्स टू cos y, किस x किसके इक्वल होगा, 2n पाई प्लस माइनस y। जनरल सॉल्यूशन cos x इज इक्वल्स टू cos y, यानी दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। y कौन सा, π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया बेटा जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला, कि 1/2 एक एंगल लिया, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, आप जरूरी थोड़ी ना इसका यही लेके आए, आप फोर्थ क्वाड्रेंट का भी ले आते। इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव होता है ना कॉस, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल रख दो। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का यहाँ पे रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। घूम फिर के n की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ, सारे एंगल अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन का तो ये केस है। ठीक है, नेक्स्ट 22 देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 22। में है सॉल्व tan of 2x माइनस cot ऑफ x प्लस π/3, ये करना है भाई। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहले तो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, माइनस का अंदर सारा सिस्टम देखते जाइए कैसे। tan of 2x, कोस का माइनस एडजस्ट करना है सबसे पहले, तो कोट का सेकंड क्वाड्रेंट में भेज दूं। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस करके भेज दें तो नेगेटिव होता है सेकंड में, या फिर फोर्थ में भेजना पड़ेगा 2 पाई माइनस करिए, मर्जी आपकी। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भेज देंगे। चलो पहले कोट को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि दोनों ये सेम हो जाए। पहले तो ये माइनस एज इट इज 10th क्लास वाला फॉर्मूला, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ये तो 10th क्लास में ही पढ़ा था, +1 में आके दोबारा भी पढ़ा हमने कि टेंजेंट माइनस एज इट इज, माइनस को नहीं छेड़ा मैंने, कुछ भी नहीं किया, जस्ट टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। ये तो किया ही हमने, चेंज होते हैं। तो ये बन गया tan of 2x माइनस अभी बाहरी टेंजेंट ऑफ 90 60, 90 में से 60 जाएगा 30, π/6 और माइनस ऑफ x। ठीक है, अब देखिए, अब इस माइनस को अंदर करते हैं, tan of 2x, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में भेज के करते हैं, पाई माइनस, अब इस टेंजेंट को लिख सकता हूं मैं, पाई माइनस ये थीटा, देखना भाई, पाई माइनस दिस, पाई पे चेंज होता है, नहीं होता, तो टेंजेंट थीटा ये एज इट इज आ जाएगा। पाई पे चेंज तो होता नहीं, तो एज इट इज
क्वाड्रेंट में कौन से में घुस गया, पाई माइनस समथिंग, सेकंड में गया, सेकंड में तो इसका साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये ऊपर वाला ही बन रहा है, ठीक है। पाई प्लस नहीं कर सकता था, प्लस में तो ये पॉजिटिव होता है टेंजेंट, या फिर 2 पाई माइनस करके लिख दो इसको, बात बराबर है। tan ऑफ 2x, tan ऑफ, थोड़ा सोल्व करें, 6 5 पाई बाय 6 और प्लस x आ गया, tan tan इक्वल, रेडी है। फिर ये आते ही टेंजेंट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट y, रेडी है। क्या आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई। दोबारा देखिए, tan x इज इक्वल्स टू tan y, x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई, यानी x के लिए यहाँ पे क्या है, 2x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई। वाई की जगह ये सारा है, y की जगह जो टेंजेंट में है वो ये सारा है, ये सारा एंगल 5 पाई बाय 6 प्लस x वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। x इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x में से x जाएगा, x n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 इन विच n बिलोंग्स टू इंटीजर। n जो है वो मेरा इंटीजर में बिलोंग करेगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 23। 23 क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है सॉल्व साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 6x इज इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व करना है। तो भाई सारा कुछ मल्टीप्लाई में लाने से पहले देख लीजिए CD किस में लगेगा, किस में आपका कॉमन आ सकता है। माइनस के बजाय 6 और 2 वालों में लगा लीजिए, सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 4x इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में CD लगा लीजिए, क्योंकि जब इन दोनों में CD लगाओगे तो साइन 4x वहाँ से कॉमन आ जाएगा दूसरी साइड से। साइन C प्लस D, 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस, CD फॉर्मूला, C माइनस D बाई 2 माइनस ऑफ साइन 4x इज इक्वल्स टू 0। 6 और 2 8, 8 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 4x कॉस, 6 में से 2 गए 4, 4 का हाफ करोगे कितना आ जाएगा, 2x माइनस साइन ऑफ 4x इज इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या आएगा, साइन ऑफ 4x, अंदर क्या बचेगा, 2 cos ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या ये 0। पहला केस मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड बेटा रुकना, क्या आ गया ये, रीस्टार्ट टू स्टे अप टू डेट योर वर्जन ऑफ विंडो 10 इज नियरली, एक सेकेंड ओके। हाँ जी, या तो ये 0 या ये 0 इज इक्वल्स टू 0, या फिर 2 cos ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। साइन x इज इक्वल्स टू 0 आपको पता होना चाहिए। जब भी साइन x 0 के इक्वल होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू n पाई। पाई के मल्टीपल पे 0 होता है बेटा ये, तो x इज इक्वल्स टू, यानी 4x इज इक्वल्स टू n पाई, x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 4। ये एक तो ये x की वैल्यू रहेगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। या तो x क्या होगा आपका, n पाई बाई 4 होगा, और n क्या है, इंटीजर है, जिससे ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। भाई दो का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 या ये 0 या दोनों 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 1, cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 1/2। cos 1/2 कितने पे होता है, कोई भी एक एंगल ढूंढ लीजिए जिस पे 1/2 होता है, और ये तो बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई बाय 3 पे 60 पे होता है ना,
cos 60 पे, बस उसके बाद लगा दीजिए जनरल फॉर्मूला, cos x इज इक्वल्स टू cos y, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y पाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 2 नीचे भेज देंगे, 2 नीचे भेजेंगे ये तो 2 कैंसिल, n पाई प्लस माइनस, और यहाँ पे 2 नीचे जाएगा तो 3 2 जा 6। एक आंसर ये आ गया, या तो x आपका n बिलोंग्स टू z, या तो x ये होगा या x ये होगा, या तो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा। n पुट करते जाइए, एंगल निकलते जाएंगे। ये सारे सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अगर x इस फॉर्म का होगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, x इस फॉर्म का होगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 होते इक्वेशन सेटिस्फाई। समझ आया बेटा कैसे सॉल्व करना है? किसी को डाउट? बोलो। दिव्यांशी, विभूति, मालविका, विशाल, बोलो बेटा। आर्यन, समझ आ गया ना? चलो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल 24 देखेंगे। ट्वेंटी फोर क्या कह रहे हैं? ट्वेंटी फोर में है सॉल्व 2 cos square x प्लस 3 ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व करना है भाई हमें। आइए करते। सीडी तो लग नहीं सकता इसमें, 2 है फिर 3 का मल्टीपल है, कुछ इस टाइप से है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ये तो कोस में हो नहीं सकता, ये साइन में हो जाएगा। 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इसको आगे लिख लीजिए, लीडिंग कोफिशिएंट बना लीजिए। माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा ये ठीक लगेगा हमें, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फैक्टर मिडिल टर्म के स्प्लिट करके फैक्टर बनाइए। 4 और 1 बन रहे हैं ना। 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स प्लस 1 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया बेटा, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, 2 साइन ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस 2 प्लस 1, अंदर आ गया आपका साइन ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आया, साइन एक्स माइनस 2। ओके, यहाँ से क्या है, 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। भाई आप एक बात बताइए, दो फैक्टर दोनों का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 मिलेगा या ये 0, एक को तो 0 होना पड़ेगा, तभी तो आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो केस ले लेंगे, एक तो आ जाएगा बेटा साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर 2 साइन ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा क्या आएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2। अरे साइन कभी 2 के इक्वल हो सकता है क्या, बताइए, विच इज नॉट पॉसिबल। साइन की वैल्यू तो किससे किसके बीच में लाई करती है, आपने देखा था ना, टेबल बनाई थी, -1 से 1 के बीच में ही रह जाता है साइन तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं बेटा। सेकंड, यहाँ से साइन एक्स क्या आएगा, -1/2, 1 उधर जाएगा, -2 नीचे जाएगा। ऐसा एक एंगल निकाल लीजिए जिस पे -1/2 होता है। साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ 1/2 कितने पे होता है बेटा, साइन 1/2 कितने पे होता है, π/6, 30 डिग्री पे। लेकिन बाहर माइनस है
थर्ड क्वाड्रेंट में भेजना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट का उठा लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिख देते हैं पाई प्लस पाई बाय 6। थर्ड में भेजने के लिए पाई में प्लस करना पड़ेगा। तो बेटा देखिएगा पाई पे चेंज नहीं होता, ये पीछे कर चुके कॉन्सेप्ट, और इससे वापस देखना चाहिए पाई पे चेंज नहीं होगा, पाई बाय 6 आएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो इसलिए माइनस भी, तो ये चेंजिंग वाले ही काम आ रहे हैं आपके। तो यहाँ से साइन एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ 7 पाई बाय 6। और बेटा जी ये देखिए साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, एन पाई एक्स इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई, यानी कि x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन, y की जगह 7 पाई बाय 6, वेयर n बिलोंग्स टू z, जो n है वो z से बिलोंग होगा। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। बताइए बेटा किसी को डाउट हो, किसी के समझ में ना आया हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज़ मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ बेटा। मेरे सारे एग्जाम्पल ओवर हो चुके हैं। चलिए एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है, 9 के 9 देखते हैं, आइएगा। स्केल कहाँ गया, एक्सरसाइज 3.4 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन फर्स्ट में प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों ही पूछे हैं। क्वेश्चन है आपका टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू √3। प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन। सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए तो मुझे देखना है कौन से क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट में और एक थर्ड में। तो यही दो एंगल निकालने हैं आके। पहले लिखेंगे tan x इज positive in first and third quadrant. Tan x is positive in first and third quadrant. First quadrant और यहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखिए tan x इज इक्वल्स टू √3। तो सिंपल सेट tan x को लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ पाई बाय 3, 60 पे होता है, 60 पे होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई पाई बाय 3। और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की थी, थर्ड में टेंजेंट x इज इक्वल्स टू √3। tan x थर्ड क्वाड्रेंट में भेजने के लिए बेटा हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 3। देखो पाई पे चेंज नहीं होगा तो टेंजेंट पाई बाय 3 आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट का घर होता है वो पॉजिटिव है, तो बेटा ये टेंजेंट पाई बाय 3 आएगा जो कि √3 होता है, तो इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से टेंजेंट x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपकी, 10 ऑफ 3 एलसीएम लोगे 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 4 पाई बाय 3 होगी। ठीक है बेटा, x पाई बाय 3 भी आ गया और x आपका 4 पाई बाय 3 आ गया। तो ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। कौन कौन से, पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3। अब देखिएगा जनरल सॉल्यूशन के लिए अगर इसकी बात करूं
जर्नल सॉल्यूशन के लिए तो बस एक उठा लीजिए, ये या ये आपका मन करे वो, चाहे इससे निकाल दीजिए या फिर इससे निकाल दीजिए, जो आपका मन करे। टेंजेंट x इज इक्वल्स टू √3 का जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो मैं टेंजेंट x इज इक्वल्स टू इससे निकाल रहा हूँ, टेंजेंट π/3 से। और जनरल सॉल्यूशन के लिए एक एंगल उठा लीजिए जिस पे ये वैल्यू देता हो, चाहे ये उठा लेते चाहे 4π/3 उठा लेते, आंसर दोनों से ठीक था। और लगा दीजिए 10x इज इक्वल्स टू 10y वाला फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन के लिए, nπ + y, यानी कि x इज इक्वल्स टू nπ + y π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए बेटा, इससे सारे एंगल आ जाएंगे, इससे ये वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इससे तो हज़ारों करोड़ों एंगल। सुनिए जरा, n को 1 पुट करना, n को 1 पुट करते ही, n तो इंटीजर है ना, 1 पुट करते ही क्या आएगा 3π + π 4π/3। ये देखो नेक्स्ट ही आ रहा है। तो इस फॉर्मूले से तो आपके वो हज़ारों करोड़ों एंगल आ जाएंगे बेटा, जिस पर वैल्यू क्या मिलेगी टेंजेंट x की √3। समझ पा रहे हैं? इसको 2 पुट करो, 3 × 2 = 6, 6 और 1 7 π/3 पे भी √3 मिलेगी। 3 पुट करो, 3 × 3 = 9, 9 + 1 10 π/3 पे भी आपको √3 मिलेगी। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। चाहे आप ये एंगल उठा के लिख दो जनरल सॉल्यूशन, या इस एंगल को उठा के बनाते तब भी आंसर ठीक था। n की वैल्यू अपने आप आपको आगे पीछे के सारे एंगल दे देगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आइए बात करते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सेकेंट x 2 है तो क्या लिखेंगे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सेकेंट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है बेटा? बेटा एक बार मीटिंग ऑफ होते ही वापस आ जाना, ठीक है, फटाफट। सेकेंड मेरा फर्स्ट में और फोर्थ में होता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव लिख देते हैं। सेकेंट x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंट x आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट तो बना लेते हैं, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और यहाँ पे हो जाएगा एक फोर्थ क्वाड्रेंट का। एक सेकंड बेटा, ये मीटिंग ऑफ हुई, 2 मिनट रुकना, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 2 मिनट में करते हैं। मैं इतने रीजॉइन कर लेता हूँ इनको। हाँ बेटा बोलो आर्यन। असाइनमेंट का ये इसी के बाद मैं सोच रहा हूँ ये मिसलेनियस हो जाए, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, उसके बाद करने में मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे ये कितनी रहेगी अपनी मिसलेनियस थर्ड, तो ये आपको मिल जाएगी बेटा 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मिल जाएगी। आज ये ओके, आज से 3 दिन बाद असाइनमेंट मिल जाएगी बेटा। ठीक है,
हाँ ठीक है। और मैं अभी टेस्ट का भी बताऊंगा। 12 जुलाई को संडे है, शायद 12 जुलाई या 13 जुलाई के आसपास जो संडे है ना, उसको आपका 3rd चैप्टर का एक बहुत अच्छा टेस्ट होगा बेटा। वो मैं अनाउंस करूंगा आपको, मैं व्हाट्सअप मैसेज कर दूंगा। संडे देख के, या तो 12 का संडे है या 13 का संडे है, तो जिस हिसाब से संडे को आपका टेस्ट होगा, पहला टेस्ट 3rd चैप्टर का। हाँ बोलो। अच्छा चलो एक काम करता हूँ, इस बार तो लेट हो गया, अगले चैप्टर की असाइनमेंट मैं एडवांस में दे दूंगा। मैं आपको एक काम कर लेता हूँ, जैसे आर्यन असाइनमेंट एडवांस में मिल जाएगी ना आपको, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको काम मिल जाएगा। एक ये भी कर लेते हैं, और बाकी आपको वो भी बता दूंगा एलिमेंट से, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से भी बता दूंगा, ठीक है। मैं तेरे को मैसेज कर दिया करूँगा कि इतना पोर्शन कर लिया कर, मेरे को मेरी एलिमेंट ढूंढनी भी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ है, ठीक है। तो मैं तेरे को मैसेज करता हूँ, और नेक्स्ट से ना असाइनमेंट पहले दे दूंगा ना, उससे बेनिफिट ये आपको फिर थोड़ा थोड़ा करते रहना उसमें से क्वेश्चन। आओ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट सीकेंट x इज इक्वल्स टू 2, कौन बताएगा कितने पे होता है सीकेंट 2? सीकेंट 2 कितने पे होता है, कौन बताएगा भाई, बोलिए। अरे सब चुप। हाँ π/3 कोस का उल्टा होता है ना, ठीक है ना, तो 60। और फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर आपका एक तो आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू π/3। सेकंड मेरा जो है सीकेंट π/3 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भेजना है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए किस में से माइनस कर दो, 2π माइनस π/3 कर दीजिए। 2π माइनस π/3 करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, देख लेना। 2π पे चेंज तो होता नहीं, सीकेंट π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा, तो सीकेंट π/3 आएगा जिस पे 2 वैल्यू होती है। तो यहाँ से सीकेंट x किसके इक्वल आ गया, सीकेंट ऑफ 3 2 6, 6 माइनस 1 5π/3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5π/3। तो ये बेटा आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक तो π/3 कोमा एक है 5π/3, ठीक। जनरल सॉल्यूशन के लिए कोई भी उठा लो, एक उठा लीजिए जिस पे वैल्यू सीकेंट की 2 हो, छोटे वाला उठा लेते हैं सीकेंट π/3 पे, जैसे ये लिखा, और ले लीजिए सीकेंट वाला अप्लाई, सीकेंट x इज इक्वल्स टू सीकेंट y, जो कोस वाला, कोस और सीकेंट का सेम है, 2nπ प्लस माइनस y। तो x इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 2nπ प्लस माइनस y की जगह क्या है बेटा यहाँ पे π/3, वेयर n बिलोंग्स टू z लिखना मत भूलना। ये सभी एंगल्स दे देगा जिसमें आपका आंसर 2 आएगा। ओके चलिए बेटा क्वेश्चन थर्ड पे, क्वेश्चन थर्ड आप सभी मुझसे पहले करेंगे, फटाफट निकालना स्टार्ट कर दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है आपका कोट ऑफ x इज इक्वल्स टू -√3, कोट x -√3 है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कोट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में और फोर्थ में। कोट नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में होता है, तो इसके लिए कैसे चलेंगे, कोट x इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो
तो एक केस तो सेकंड क्वाड्रेंट का ले लीजिए, एक केस आप ले लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट का। ठीक, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं cot x इज इक्वल्स टू -√3। cot x इज इक्वल्स टू माइनस, सबसे पहले √3 देखो कितने पे होती है। √3 कोट की होती है π/6 30 पे। cot x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, कोट ऑफ पाई, ठीक है, माइनस है ना, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में भेजना है, तो पाई माइनस π/6। cot x इज इक्वल्स टू कोट ऑफ 5π/6। दिस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 5π/6। cot x इज इक्वल्स टू माइनस का √3। cot x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोट π/6 तो है ही। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में भेजना है 2π से माइनस करके। cot x इज इक्वल्स टू कोट ऑफ पाई माइनस 2π माइनस π/6। cot x कोट ऑफ 12 minus 1 11π/6। so this implies x is equals to 11π/6। ठीक है, ये दोनों बेटा आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए हैं। जनरल सॉल्यूशन, ठीक, जनरल सॉल्यूशन के केस में cot x इज इक्वल्स टू -√3। cot x इज इक्वल्स टू -√3 जो है, ठीक है, वो एक वैल्यू उठा लीजिए, चाहे ये वाली किसी पे भी। मैं लिख देता हूँ कोट ऑफ 5π/6 पे आया था -√3, ठीक है, एक वैल्यू उठा ली। अब कोट का जनरल फॉर्मूला लगा दीजिए, कोट x इज इक्वल्स टू कोट y क्या है, x इज इक्वल्स टू nπ/y, x इज इक्वल्स टू nπ प्लस y, n इज इक्वल्स टू z विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? चलो बेटा नेक्स्ट फोर्थ पे देखिए, फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या है भाई हमारा, फोर्थ में है कोसिकेंट x इज इक्वल्स टू -2। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन, कौन सा, प्रिंसिपल। आप बताइए कोसिकेंट जो नेगेटिव होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है बेटा। कोसिकेंट एक तो थर्ड में एक फोर्थ में, ये पाई ये 2π, तो इनमें नेगेटिव होता है। कोसिकेंट x इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कोसिकेंट आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। एक केस ले लेंगे हम थर्ड का, एक केस ले लेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट का, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखिए
कोसिकेंट एक्स -2, पहले तो देख लिए -2, 2 कोसिकेंट कितने पे होता है, सिर्फ 2 को लिख रहा हूँ, कोसिकेंट π/6 क्योंकि कोसिकेंट 32 पे होता है। ठीक है भाई। अब यहाँ से कोसिकेंट x इज इक्वल्स टू को माइनस का कोसिकेंट π/6, अब इसे भेजना है मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में। कोसिकेंट x इज इक्वल्स टू कोसिकेंट पाई प्लस π/6, पाई में प्लस कर दीजिए π/6, कोसिकेंट x पाई प्लस π/6, ये कितना हो जाए, कोसिकेंट 617 π/6, सो x इज इक्वल्स टू 7 π/6, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट कोसिकेंट x इज इक्वल्स टू -2, कोसिकेंट x -2 को लिख सकते हो, एक बार सिर्फ 2 को लिख रहा हूँ बेटा π/6, भाई पाई कोसिकेंट 32 होता है, मैंने सिर्फ वे लिखा, माइनस वाले को तो अभी भेजूंगा, और अब अंदर माइनस को भेजूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बना के भेजूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसे बनाऊं, 2π - π/6 करके। ये कितना आ जाएगा कोसिकेंट x, और ये कितना आ जाएगा कोसिकेंट 12π - π यानी 11π/6। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 11π/6। ये दोनों आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए भाई। ठीक है, इसके बाद बात आती है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कौन से होते हैं आपके, एक वैल्यू उठा लीजिए, कोसिकेंट x -2, इनमें से कोई भी एक, तो ये कोसिकेंट x -2 आपको मिलेगा कोसिकेंट 7π/6, और जैसे ही ये आ गया तो लगा दीजिए कोसिकेंट वाला फॉर्मूला, कोसिकेंट x इज इक्वल्स टू कोसिकेंट y किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल्स टू n π प्लस -1 की होल पावर n y, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू n π प्लस -1 की होल पावर n y 7π/6, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब है हमारा 5। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में जनरल सॉल्यूशन बताने सिर्फ, cos ऑफ 4x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2x, cos ऑफ 4x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2x। यहाँ से क्या आ जाएगा, cos ऑफ 4x माइनस का cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0। नाउ cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला -2 साइन ऑफ c प्लस d/2 साइन ऑफ c माइनस d/2 इज इक्वल्स टू 0, -2 साइन ऑफ 4 और 2 6, इसका हाफ करोगे तो साइन ऑफ 3x, 4 - 2 2, ये साइन ऑफ 2x/x, x इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ से ये तो 0 हो नहीं सकता, या तो ये 0 या ये 0, या तो साइन ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, या साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। बेटा साइन 0 उस केस में आपका x इज इक्वल्स टू n पाई होता है, साइन x 0 है, x इज इक्वल्स टू n पाई होता है। ठीक, तो यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू n पाई, n π/3
और यहाँ से x इज इक्वल्स टू एन पाई, सीधा सीधा आंसर आएगा। तो ये दोनों आंसर है बेटा, या तो x आपका n पाई बाय 3 मिलेगा या x आपका n पाई मिलेगा। क्लियर है? कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपका, जरा वो देखिए। क्वेश्चन 6 के अंदर कहाँ भाग गया, हाँ ये रहा। क्वेश्चन 6 के अंदर आपको दे रखा है cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ x माइनस cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0। ओके, अगर cos में मैं CD लगा दूं तो यहाँ से cos 2x कॉमन आ जाएगा फिर, अगर CD लगाने के बाद इन दोनों में। तो चलिए लगाते हैं। 2 cos c प्लस डी में दोनों cos होते हैं, cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 माइनस cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आ जाएगा cos 314 का हाफ 2x, cos ऑफ 3 माइनस 1 2x का हाफ x, अरे माइनस है, माइनस ऑफ cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, cos ऑफ 2x अंदर क्या रह गया 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, या तो ये 0 या ये 0, आपको पता ही है। ठीक है, दो की प्रोडक्ट 0 है। अगर cos ऑफ 2x 0 होगा या फिर 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। अगर cos ऑफ 2x 0 है बेटा, ठीक है, तो cos x 0 का सीधा सीधा फॉर्मूला है ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी 2x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी x कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। एक तो ये आ गया, n इज इक्वल्स टू z। नेक्स्ट cos ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। cos x आपका 1 बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। cos ऑफ x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 1 बाई 2 को हम लिख सकते हैं पाई बाई, कितने पे होता है ये 1 बाई 2, पाई बाई 3 पे। और यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा cos x का, cos x इज इक्वल्स टू cos y 2n पाई प्लस माइनस y, यानी x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y कितना है पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू z, n कोई भी आपका इंटीजर होगा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है ना बेटा, सिंपल से ये दो फॉर्मूले, एक तो cos x इज इक्वल्स टू 0 देखिए, सेकंड और सिक्स्थ ये दोनों यूज़ हुए हैं इसके अंदर। चलिए भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 6 के बाद आता है हमारा 7th। क्या कहता है 7th, देखिए क्वेश्चन 7th के अंदर है हमारे पास क्वेश्चन 7th में सॉल्व। क्या क्या सॉल्व करना है, साइन ऑफ 2x प्लस cos ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अब एक में करेंगे साइन 2x का फॉर्मूला, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा बेटा मैं, साइन 2x का याद होना चाहिए, साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए, डबल एंगल से सिंगल एंगल में जाने का, साइन 2a इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस ए, 17 नंबर पे जो हमने फॉर्मूला लिखा था। तो यहाँ पे 2 साइन ऑफ x और cos ऑफ x प्लस cos ऑफ x तो है ही बेटा। तो यहाँ से cos x आप क्या ले लीजिए कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर 0 आ गए बेटा, इसमें से या तो आपका cos x 0 होगा या आपका 2 ऑफ साइन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। cos x 0 है
तो फिर से आपका वही वाली चीज़ बन गई, कोस एक्स 0 तो x इज इक्वल्स 2n+1 पाई बाई 2, यानी x इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाई 2। एक तो या तो एंगल आपका इस फॉर्म का होगा जिससे ये फैक्टर 0 बन जाएगा और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये कभी मत भूलना, ये हमेशा ही, मैं कई बार ये ना भी लिखूं तो ऑब्वियस है n है जो इंटीजर ही होगा। साइन x -1/2 अब नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में भेजेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में भेजने के लिए पाई प्लस, और 1/2 कितने पे होती है, पाई/6 पे होती है वैल्यू तो साइन की। तो साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 7π/6। तो बेटा साइन x इज इक्वल्स टू साइन y, x इज इक्वल्स टू n पाई -1 की होल पावर n y। तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की होल पावर n y 7π/6। ये आपका रहेगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, n आपका इंटीजर से हो गया। तो ये आपके आंसर हैं। कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन 8 पे। 8 देखिएगा बेटा क्या है, सोल्व करो सीकेंट स्क्वायर 2x 1 माइनस टेंजेंट 2x। पहली बात तो एंगल डबल है दोनों में, 2x 2x। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एक सीकेंट में एक टेंजेंट में। तो पहले सीकेंट की आइडेंटिटी लिखता हूँ। सीकेंट की आइडेंटिटी होती है मेरे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan ऑफ 2x। 1 से 1 कैंसिल, tan स्क्वायर 2x, ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, tan ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0। कॉमन, tan ऑफ 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा, टेंजेंट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों में से एक 0 होगा, या तो आपका टेंजेंट ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0, या फिर आपका टेंजेंट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब tan ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0 है। पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ भाई, tan x अगर 0 मिलेगा तो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू n पाई, यानी 2x इज इक्वल्स टू n पाई और x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2। ये होगा आपका। और ये tan 2x प्लस 1 है तो इट मीन्स टेंजेंट ऑफ 2x इज इक्वल्स टू -1। और आप जानते हैं टेंजेंट 1 तो होता है टेंजेंट π/4 पे, ठीक है। और अगर आपको ये अंदर भेजना है माइनस, तो इसको लेके जाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड में ये नेगेटिव होता है। तो इसको लिख सकते हो सेकंड के लिए पाई माइनस π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में भेज दिया पाई में से माइनस करके। तो बेटा जी यहाँ से tan ऑफ 2x आपका टेंजेंट 4 पाई माइनस पाई 3 π/4 आ गया। और इसके बाद ये वाला फॉर्म, tan x इज इक्वल्स टू tan y, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y, यानी x 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y 3 π/4। बट हमें x की वैल्यू चाहिए 2 नीचे, n π/2 प्लस 3 π/8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बेटा दोनों आंसर होंगे इसके, या तो ये या ये। या तो x इस फॉर्म का होगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई होगी। x इस फॉर्म का एंगल होगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई होगी। ये रहे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन 9th है। नाइन्थ में साइन x साइन ऑफ 3x साइन ऑफ 5x इज इक्वल्स टू 0।
5 और x वाला इकट्ठा ले लीजिए, साइन ऑफ 5x प्लस साइन x साइन ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 0। साइन a प्लस साइन b, इसका देखिएगा पहले तो सी डी फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन ऑफ 5 और 1 6, 6 बाई 3 3x, कोस ऑफ 5 माइनस 1 c माइनस d बाई 2 4, 4 बाई 2 2x प्लस साइन ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 0। सी डी लगा दिया बेटा, साइन ऑफ 3x कॉमन आने के बाद 2 cos ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 बेटा या ये 0, दोनों में से एक फैक्टर 0 मिलेगा। अब यहाँ या तो लिख दो साइन ऑफ 3x इज इक्वल्स टू 0, या फिर 2 ऑफ cos ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ 0। अगर साइन 0 है, साइन 0 है तो n पाई, x इज इक्वल्स टू n पाई, 3x इज इक्वल्स टू n पाई, x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3। क्लियर है? और यहाँ से cos ऑफ 2x किसके इक्वल आ गया, माइनस का 1/2। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में भेजना पड़ेगा बेटा एंगल, क्योंकि सेकंड में नेगेटिव होता है। पाई माइनस, और ये पाई बाई 3 60 पे होता है ना 1/2, तो पाई माइनस पाई बाई 3। देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में भेजना पड़ेगा पाई माइनस करके, 1/2 पाई बाई 3 पे होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस करके, तो ये कोस ऑफ 2x इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 2 पाई बाई 3। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, तो कौन सा लग जाएगा, cos ऑफ x इज इक्वल्स टू cos ऑफ y, x इज इक्वल्स टू 2n पाई, x यानी 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y यानी 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से आपका बेटा x कितना आ जाएगा, 2 तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा तीनों से, तो x आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। बोलो बेटा, दिव्यांशी, विभूति बोलिए बेटा, मालविका, आर्यन, विशाल बोलो। समझ आया? समझ आया ना कैसे हो रहे हैं? चलो बेटा ऐसा है, एक तो ये बात ध्यान रखना कि 12 या 13 तारीख को जब भी संडे होगा, जो भी 12 या 13 तारीख वाला संडे है, उस संडे को आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा। आज से 3 दिन बाद आपको असाइनमेंट मिल जाएंगी। टेस्ट, पहला टेस्ट होगा, इजी बनाऊंगा, एनसीईआरटी बेस रहेगा, एमसीक्यू वगैरह असाइनमेंट से आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैं अभी 3 दिन बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना कि आने वाले सेकंड संडे जो होगा, इस अब तो एक संडे तो 5 को है, उसको तो 10th क्लास का टेस्ट है, तो दोनों इकट्ठे मैं नहीं ले सकता। आने वाला उसके बाद 5 के बाद, क्या कह रहे हो आर्यन? कुछ कह रहे हो आर्यन? अच्छा आपस में, ओके बेटा, ठीक है। सेकेंडली कल ये है, कल मेरा कितना हो जाएगा, एग्जाम्पल्स हैं इसके। अच्छा मेरे 2 दिन लग जाएंगे मिसलेनियस के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला के, अगर मैं देखूंगा ना, तो बस मेरा 2 दिन का चैप्टर रह गया, और 2 दिन बाद आपको 2-3 दिन बाद असाइनमेंट भी मिल जाएगी, और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट से पहले। ये मत सोचना हम इसी पे रहेंगे, टेस्ट से पहले नया चैप्टर स्टार्ट पक्का होगा, बट टेस्ट जो है वो 12-11 के आसपास बता दिया जाएगा आपको, जो भी संडे होगा। ठीक है, ओके बेटा, बाकी हम कल करते हैं। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकता है बेटा। ठीक है, तो चलते हैं। ओके बाय।